ये सब अनायास नहीं था। राघव जी के फेर में नाक कटा चुकी बीजेपी ने अपनी नाक ऊंची करने और कांग्रेस को नीचा दिखाने की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर ली थी। गुरुवार को सदन में जो कुछ हुआ वो तो बस फिल्मांकन भर था। तभी तो कभी चौधरी राकेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली बीजेपी अब उन्हें हाथों हाथ ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल करने का एक असफल प्रयत्न करने का उन्होंने निर्णय किया। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया और जब राकेश जी को यह लगा कि ऐसी स्थिति में मुझे सच बोलना चाहिए और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर विधानसभा के फ्लोर पर सच को उद्धृत किया। चौधरी राकेश सिंह भिंड से 4 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष थे और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस से उनका नाता तोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, तो वहीं बीजेपी के लिए फायदे का सौदा। राघव जी के रूप में अपना एक विकेट गिरा चुकी बीजेपी के पाले में कांग्रेस के कद्दावर नेता की एंट्री कांग्रेसी खेमे का चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है। ये कांग्रेस भी जानती है, लेकिन सांप जाने के बाद लाठी पीटने से क्या फायदा। कांग्रेस विधायक दल में इस अविश्वास पर 3 बार चर्चा हुई, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा ये किस तरह की सेटिंग हुई है, किस तरह का भ्रष्टाचार इसमें भी हुआ है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में विधानसभा में पहली बार हुआ है। बीजेपी के लिए जहर उगलने वाली चौधरी साहब की जुबान अचानक कमल नाम की माला कैसे जपने लगी? कैसे कांग्रेस भक्ति छोड़कर वे पल भर में कमल के हो गए? कहीं ये किसी सौदेबाजी का हिस्सा तो नहीं? खबरें आ रही है कि चौधरी साहब को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है और चर्चे ये भी है कि चौधरी साहब ने लाल बत्ती के चक्कर में हाथ को लाल झंडी दिखाई है। सच्चाई क्या है ये तो राम की पार्टी और राकेश सिंह ही बता सकते हैं, लेकिन जनता भी समझदार है और वो जानती है कि भावनाओं की दुहाई देकर बीजेपी का दामन थामने वाले राकेश सिंह चुनावी चौरस के माहिर खिलाड़ी है। बाकी तो राम ही राखे। खबर भारती के भोपाल से अनूप सक्सेना की रिपोर्ट। और इसी पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राकेश शर्मा भोपाल से, जो बीजेपी नेता हैं। इसके साथ ही पंकज चतुर्वेदी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इंदौर से, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अरविंद दुबे जबलपुर से। जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम अपने जुड़ना चाहेंगे हमारे संवाददाता अरविंद दुबे से। जी अरविंद, जिस तरह से आज की पूरी घटनाक्रम है, क्या कहा जाए जो मध्य प्रदेश की राजनीति में है, क्या कुछ सियासी फेरबदल होगा? जी अरविंद जी। मैं समझता हूं कि शायद अजय सिंह जी कहीं ना कहीं चूक गए हैं। निश्चित रूप से वो ये आकलन करने में चूक गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उलटवार करेगी। ये शायद उलटवार का उन्हें इतना अंदाजा नहीं रहा और अजय सिंह यहीं पर चूक कर गए। वे उन विधायकों पर निगरानी नहीं रख पाए जो कि पहले से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। दिव्य सिंह कई बार आरोप लगा चुके हैं कि भारतीय कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो कि फूलछाप कांग्रेसी हैं। इस शब्द पर शायद अजय सिंह राहुल ध्यान नहीं दे पाए और आज उनके साथ जो कुछ हुआ इसकी शायद स्क्रिप्टिंग 3 माह पहले हो चुकी थी और उसका नतीजा जरूर आज घोषित हुआ, और वो भी ऐसे टाइम पर हुआ जबकि विधानसभा में सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी और बहस के दौरान चौधरी राकेश सिंह ने अचानक बाजी पलटी और इसके बाद वे कांग्रेस का साथ छोड़कर कमल के साथ चले गए। तो यहां पर मैं समझता हूं कि शायद अजय सिंह राहुल की सबसे बड़ी कमजोरी उभर कर आई है। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, कहां गलती हो गई? जी अरविंद जी, कहीं कोई गलती नहीं हुई है। पंकज जी, मेरा सवाल ये है, इतना बड़ा समुद्र की राकेश भाई साहब जैसी एक चिल्लू पानी निकल। जी अरविंद जी, मेरा उत्तर सुन लीजिए। कांग्रेस इतना बड़ा समुद्र है कि राकेश भाई साहब जैसा एक चिल्लू पानी निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मीडिया का आकलन और अनुमान है कि कांग्रेस को एक झटका लगा है। यदि आपको याद हो कि इसी पार्टी से माननीय अर्जुन सिंह जी, माननीय माधवराव सिंधिया जी और नारायण दत्त तिवारी जी कांग्रेस छोड़कर गए थे, जो राकेश भाई साहब की तुलना में बहुत बड़े और कद्दावर नेता थे, और उनको कुछ समय बाद घूम फिरकर वापस कांग्रेस की शरण में आना पड़ा था। साथ साथ राकेश भाई साहब उन लोगों की तरफ भी ध्यान दें जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, और उनके ग्वालियर चंबल संभाग से भी कुछ लोग हैं, तो उनकी आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी में क्या दशा है। मैं माननीय राहुल भैया की बात से पूरी सहमति व्यक्त करूंगा कि इसमें